आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, इस विषय में आज हम कुछ और बातों को सीखेंगे। और ये 19वां वीडियो है, मेरे साथ में निकालेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 6वें वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर सीधे सीधे मूसा से आमने सामने होकर के बात करता था। तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। स्वप्न और दर्शन के द्वारा भी परमेश्वर बात करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। और विभिन्न तरीके हैं जिससे परमेश्वर बात करते हैं और जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने सीखा है। आज हम सीखते हैं वार्निंग ड्रीम्स के बारे में कि क्या परमेश्वर वार्निंग देता है स्वप्न में, उसे वो बदल सकता है, इसके विषय में। तो बहुत सारे लोग स्वप्न देखते हैं, कई प्रकार के स्वप्न देखते हैं जिसमें चेतावनियाँ रहती हैं। किसी के मरने के स्वप्न देखते हैं, कोई आंधी तूफान का स्वप्न देखता है, कहीं बाढ़ आए हैं उसका स्वप्न देखते हैं, विभिन्न प्रकार के स्वप्न देखते हैं। इस प्रकार के दुर्घटनाओं से संबंधित स्वप्न देखते हैं, मृत्यु से संबंधित स्वप्न देखते हैं, कई सारे विप्लव से संबंधित स्वप्न देखते हैं, विभिन्न प्रकार के स्वप्न को देखते हैं। तो बाइबल में यदि हम देखेंगे, बाइबल की पुस्तक में जो है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में और लय व्यवस्था 26 अध्याय में, जब व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में परमेश्वर ने आशीष की बात की है और ये बात की है कि यदि तुम आज्ञा नहीं मानोगे, मेरी इन आज्ञाओं को जो है मानोगे नहीं, तो ये विपत्तियां तुम पर आएंगी। और बहुत सारी विपत्तियां वहाँ व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा हुआ है। और वैसे ही लय व्यवस्था 26 अध्याय में भी इसी प्रकार का है। तो पुराने नियम में यदि हम देखते हैं तो लोग जो परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ में करते थे, उनके ऊपर में बहुत सारी कठिनाइयां आती थी। परमेश्वर इन बातों का प्रकाशन दिया हुआ है। उत्पत्ति के 15 अध्याय में यदि हम देखेंगे तो अब्राहम से एक चूक हुई और उसके बारे में परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तुम्हारे जो लोग हैं, तुम्हारे जो संतान हैं, वो 400 साल तक मिस्र की बंधुआई में रहेंगे। इस प्रकार से कई सारे समय आए जिसमें कि इस्राएली लोग शत्रुओं से पराजित हुए। जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ में चले, बेबीलोन के गुलामी में चले गए। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें बाइबल में लिखा हुआ है। और यदि हम माइनर प्रोफेट और मेजर प्रोफेट को पढ़ेंगे जो है, तो उसमें कई सारे वार्निंग ड्रीम्स हैं, कई सारे वार्निंग्स हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो इस प्रकार से होगा। और परमेश्वर ने इजराइल के बारे में बहुत सारी बातों को बताया है, कई सारी बातों के बारे में लिखा है। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 25:11 में 70 साल तक बेबीलोन के गुलामी के संबंध में है। तो इस प्रकार से बहुत सारे बाइबल के वचन हैं जिसमें इस्राएली लोग गुलामी में चले गए, इस्राएली लोग पराजित हुए और परमेश्वर ने उन्हें पहले से वार्निंग दी भविष्यवक्ताओं के माध्यम से। और चूंकि भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर सीधे सीधे भी बात करता है, स्वप्न और दर्शन में भी बात करता है, इसलिए परमेश्वर ने स्वप्न, दर्शन या फिर सीधे सीधे बात करके परमेश्वर ने ये वार्निंग्स दी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कई सारे प्रकार के स्वप्न को देखते हैं। तो आज का हमारा विषय यही है कि जो वार्निंग ड्रीम्स है, क्या उसे परमेश्वर बदल सकता है, उसमें बताए हुए बातों से क्या वो उलट
कर सकता है, कैसे उलट कर सकता है, इसके विषय में आज हम देखेंगे। और जब हम नया नियम में मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय 1 और 2 को पढ़ेंगे और मत्ती की पुस्तक उसका 23 अध्याय 34 से 36 वचन को पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह जो है यरूशलेम के बारे में भी कुछ इस प्रकार से बात करते हैं कि यरूशलेम शहर जो है उसमें उसका जो मंदिर है वो ढा दिया जाएगा। इस प्रकार से कई सारी जो है मत्ती के 24 अध्याय को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। जब यीशु निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। मत्ती 23 अध्याय उसका 34 से मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। इससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्याह के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये वार्निंग पैसेजेस हैं, यीशु मसीह ने वार्निंग दिया है। ये सारी चीजें तब होगी जब जो लोग हैं, इजरायली लोग हैं, वो आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। तो परमेश्वर स्वप्न के द्वारा वार्निंग से देता है, चिताता है लोगों को कि इस प्रकार से होने वाला है। तो जो है क्या इसे बदला जा सकता है, हम इसके विषय में देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18 अध्याय से हम देखेंगे। परमेश्वर जो है उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय में इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा करता है, और 3 लोग अब्राहम से मिलने के लिए आते हैं, 3 देवदूत लोग, जिसमें और उसके बाद में वो सदोम और अमोरा की स्थिति को देखते हैं और अब्राहम से उसी विषय में बात करते हैं कि वो सदोम और अमोरा को नष्ट करने जा रहे हैं। और इस विषय में जो है एक वार्निंग है कि क्योंकि वहां की दुष्टता बढ़ चुकी है, इसलिए परमेश्वर सदोम और अमोरा को नष्ट करने जा रहे हैं। इसके विषय में ये है। फिर यहोवा ने कहा, 20 वचन से 18 के 20, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब ये पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम तुझसे दूर रहे कि तू दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों ही एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। और 31 वचन में लिखा है, फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उनका नाश ना करूंगा। 32, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। तब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। इस वचन में हम देखते हैं कि जो है परमेश्वर ने अब्राहम के पास में प्रकट किया कि वो सदोम और अमोरा की दुष्टता की वजह से उसे नाश करने जा रहा है। तब अब्राहम ने परमेश्वर से जो है बातें की और उससे विनती की कि हे परमेश्वर, यदि उसमें 50 धर्मी लोग हों तो भी क्या तू संपूर्ण सदोम को नष्ट कर देगा? तो परमेश्वर बोलते नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा।
और लास्ट में जो है आता है कि यदि उसमें केवल 10 धर्मी लोग हों तो भी क्या तू उसे नष्ट करेगा? तो परमेश्वर यहोवा बोलते हैं कि नहीं, यदि 10 धर्मी भी होंगे तो मैं नष्ट नहीं करूंगा। तो जब स्वप्न में परमेश्वर वार्निंग ड्रीम से दिखाता है, चेतावनी का जो है स्वप्न दिखाता है, स्वप्न में ऐसी घटनाएं रहती हैं जैसे बाढ़ की घटनाएं, किसी की मृत्यु की घटनाएं, दुर्घटना की घटनाएं, युद्ध की घटनाएं, इस प्रकार से बहुत सारे वार्निंग ड्रीम्स हो सकते हैं। तो ये जब घटनाएं आती हैं तो हमें अब्राहम के जैसे करना है। उत्पत्ति के पुस्तक 18 अध्याय में जब परमेश्वर सदोम को नष्ट करने जा रहा था, अब्राहम ने उससे वाद विवाद किया, बातचीत किया, और परमेश्वर ये बोलते हैं कि यदि 10 धर्मी भी होंगे तो भी मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। एक और उदाहरण देखते हैं, निर्गमन के पुस्तक उसका 32 अध्याय, और निर्गमन के पुस्तक 32 अध्याय में सोने का बछड़ा जब जो है मूसा सीनै पर्वत पे था, उसे वहां से नीचे उतरने में, इजरायलियों के पास आने में समय लग रहा था, तो इस्राएली लोग जो है वो निरंकुश हो गए और वो बोलते हैं कि मूसा अभी तक वापस नहीं आ रहा है, हमारे लिए कोई देवता बना जिसकी हम आराधना कर सके। तो हारून जो है वो सोने के एक बछड़े के को जो है सारे लोगों के जेवर को लेता है और एक सोने का बछड़ा उस समय में बनाया जाता है, प्रकट होता है। तो निर्गमन के पुस्तक 32 अध्याय उसके जो है 8 वचन से हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब इस प्रकार से सोने का बछड़ा बनाया गया और लोगों का कोलाहल का शब्द जो है वो परमेश्वर यहोवा तक पहुंचा, तब 32 अध्याय के 7 वचन से देखते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तुम मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और कहा है, हे इस्राएली, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। परमेश्वर यहोवा बहुत ही नाराज हो गए उनके इस्राएलियों के इस काम के कारण से, यहूदियों के इस काम के वजह से, और मूसा को बोलते हैं कि मैं इन्हें नष्ट करूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। 32:11 तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले आया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताए। ये एक दूसरा उदाहरण है। पहला उदाहरण हम लोगों ने देखा उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18 अध्याय से उसके 23 वचन से हमने आगे पढ़ा था, और अभी हमने देखा है निर्गमन के पुस्तक उसके 32 अध्याय से, जब मूसा परमेश्वर से वाद विवाद करता है, बातचीत करता है, और जो है जो वो वार्निंग दिया रहता है परमेश्वर जो है उसे कि मैं ये जो यहूदी लोग हैं जिन्होंने सोने के बछड़ा बना लिया है और मेरी आज्ञाओं से फिर गए हैं, उन्हें मैं नष्ट कर दूंगा और एक बड़ी जाति तुझसे उपजाऊंगा। तो मूसा उनसे बात करते हैं और उन सारी प्रतिज्ञाओं को याद दिलाते हैं और याद दिलाते हैं कि ये जो प्रजा है इन्हें, हे परमेश्वर, तूने मिस्र देश से निकाला है और यदि तू उन्हें नष्ट करेगा तो बाहर तुम्हारी बदनामी होगी। तो इस प्रकार से वो नेगोशिएट करता है, वाद विवाद करता है परमेश्वर से, और जो है वो परमेश्वर को राजी कर लेता है। हम एक और वचन पढ़ेंगे यहेजकेल के पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 30 वचन। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु
ऐसा कोई ना मिला। एक बार फिर से पढ़ता हूं, परमेश्वर यहोवा कहते हैं, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। जो पाप में गिर गए हैं, जो इस्राएली लोग बिगड़ गए हैं, उनको सुधारे, ऐसा मनुष्य मैंने ढूंढना चाहा और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने खड़ा हो, अर्थात मुझसे बातचीत करे, मुझसे प्रार्थना करे, मुझसे वाद विवाद करे, खड़ा हो, मुझे उसका नाश ना करना पड़े। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करेगा तो मुझे उसका नाश नहीं करूंगा, मैं अपने मन को बदल लूंगा, परंतु ऐसा कोई ना मिला। ये जो है की वर्ड है, ये मुख्य वचन है कि यदि हमें परमेश्वर जो है स्वप्न के माध्यम से बात करता है, वार्निंग ड्रीम से देता है, जिसमें किसी के मृत्यु के बारे में, बाढ़ के बारे में, अकाल के बारे में, युद्ध के बारे में और भी कोई हानि के बारे में यदि परमेश्वर स्वप्न के द्वारा हमें प्रकट करता है, तो परमेश्वर यहोवा का जो है मनसा ये है कि कोई जिनके लिए ये स्वप्न दिखाया जा रहा है उनके निमित्त कोई खड़ा हो, परमेश्वर से वाद विवाद करे, परमेश्वर से बातचीत करे। उत्पत्ति के पुस्तक उसके 18 अध्याय के अनुसार परमेश्वर को स्मरण दिलाए कि प्रभु यीशु मसीह में ये लोग चुने गए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से ये लोगों की पाप क्षमा हुई है, तो इन्हें नष्ट ना कर, इनके जीवन में जो है किसी भी स्थिति में मृत्यु की आत्मा को तू रोक ले, और शैतान ने यदि कोई योजना बनाया है तो उसे तू हटा दे यीशु मसीह के नाम से। ये सारी बातों को स्मरण कराए परमेश्वर को, उनसे वाद विवाद करे, उनसे प्रार्थना करे और लगे रहे, जैसा कि यहेजकेल के पुस्तक उसके 22 के 30 वचन में लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। जब इस प्रकार से स्वप्न या दर्शन या परमेश्वर सीधे सीधे किसी के विषय में बात करता है, इस प्रकार से जो है वार्निंग मैसेज जब आता है, तो परमेश्वर ये चाहता है कि कोई उससे नेगोशिएट करे, कोई उससे प्रार्थना करे, कोई उससे विनती करे, कोई उससे वाद विवाद करे। जैसे कि जो है अब्राहम ने उससे बातें किया और अब्राहम ने ये कहा कि हे प्रभु, क्या सदोम नगर में कोई 50 धर्मी होंगे तो तू उसे नष्ट करना चाहेगा? परमेश्वर बोलते हैं कि नहीं, मैं उसे नष्ट नहीं करना चाहूंगा। तो उसके बाद में फिर 40 की बात होती है, 45 की बात होती है, 40 की बात होती है, 30 की बात होती है, 20 की बात होती है, और अंत में जो है अब्राहम परमेश्वर से 10 की बात करते हैं, क्या 10 धर्मी होंगे तो भी तू सदोम को नष्ट करेगा? तो परमेश्वर बोलते हैं नहीं, यदि 10 धर्मी होंगे तो भी मैं नष्ट नहीं करूंगा। वैसे ही जो है निर्गमन के पुस्तक उसके 32 अध्याय में जब इस्राएली लोग उस बछड़े की आराधना करने की वजह से परमेश्वर से फिर गए, परमेश्वर से अपने मुंह को मोड़ लिए, तब परमेश्वर का कोप भड़क उठा और जो है वो मूसा से बातें करते हैं कि मैं इन लोगों को नष्ट करना चाहता हूं, लेकिन मूसा उनसे नेगोशिएट करता है। वो बोलता है कि क्यों ऐसा हो कि लोग कहने पाए कि जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल लाया है उसी को तूने नष्ट कर दिया है। आज हमें ऐसे सेवकों की जरूरत है, ऐसे बिलीवर्स की जरूरत है, ऐसे जो है प्रोफेट्स की जरूरत है, ऐसे इवेंजलिस्ट की जरूरत है, ऐसे परमेश्वर की सेवकाई करने की वालों की जरूरत है जो दूसरों के लिए खड़ा हो। यदि परमेश्वर की मनसा इस संसार का के लिए जो है बचाने की मनसा है, तो वो लोग उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, लगातार उसके साथ लगे रहें। ऐसे लोगों की जरूरत है। जब परमेश्वर वार्निंग ड्रीम्स दिखा रहा है तो उस वार्निंग ड्रीम्स में छुपे हुए तथ्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने वालों की जरूरत है। और जैसा हमने देखा है उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय, परमेश्वर दयावंत है, वो दया करने वाला है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो एक निश्चित समय देता है कि लोग मन को फिराएं। और जब इस प्रकार से परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से किसी से बातें करते हैं कि ये जो लोग हैं ये जो है पाप में गिर चुके हैं, इन्होंने धार्मिकता के रास्ते से अपने आप को हटा लिया है, तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरत यदि है तो वो यहेजकेल के पुस्तक
उसके 22 अध्याय के उसके 30 वचन के अनुसार किसी ऐसे सेवक की है जो उस व्यक्ति के बिहाफ में परमेश्वर के सामने खड़े होकर के उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसने जो यीशु मसीह के माध्यम से काम किया उसके लिए उससे विनती करे, और परमेश्वर निश्चित रूप से अनुग्रह करेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है। इसीलिए पहले वो वार्निंग दिखाता है, पहले वो बताता है, परमेश्वर है कि वो बिना अपने दास भविष्यवक्ताओं को बताए हुए कुछ भी काम नहीं करता है। वो अपने आप को प्रकट करता है, जो काम करना रहता है वो भविष्यवक्ताओं को प्रकट करता है, उसके बाद ही वो काम को करता है। और चाहे वो किसी भी प्रकार के वार्निंग ड्रीम्स हो, चाहे किसी भी प्रकार के और भी विपत्ति की बातें हो, वो पहले भविष्यवक्ताओं के माध्यम से प्रकट करेगा। वो जो है तब एक प्रोफेटिक इंटरसेसर की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कि परमेश्वर के कमांडमेंट से, परमेश्वर के वचन से, जैसा कि मूसा ने कहा कि परमेश्वर तूने वादा किया हुआ है, तूने इन लोगों को मिस्र देश से छुड़ा के लाया है, तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो परमेश्वर के वचन को लेकर के परमेश्वर के सामने खड़े हों, परमेश्वर से वाद विवाद करें, उन वादाओं को जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में लोगों से की है उनको स्मरण दिलाएं और उनसे विनती करते रहे और बार बार विनती करते रहे, ताकि परमेश्वर अपने मनसा को बदल दे। तो वार्निंग ड्रीम्स का ये मतलब होता है, वार्निंग ड्रीम्स ये परमेश्वर इसलिए बताता है कि इस वार्निंग ड्रीम्स में जो वार्निंग छिपे हुए हैं, जो चेतावनी छिपी हुई है, उसके लिए जिसे स्वप्न दिखाया जा रहा है वो प्रार्थना करे और जो है परमेश्वर निश्चित रूप से अपना मनसा बदल देगा। जैसा कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक और सहायक दी है जो है, और यीशु मसीह हमारे लिए पिता से विनती करते हैं। यदि हम यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय उसके पहले वचन को देखते हैं। हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। आज भी यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है, कुछ विपत्ति में ना पड़ जाए इसलिए वो लगातार प्रार्थना करता है। उसने अपने चेले लोगों के लिए प्रार्थना किया, उसने कहा शैतान तुम्हें फटकने पर है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए विनती की है। तो इस प्रकार से वार्निंग ड्रीम्स का ये उद्देश्य है। चेतावनी भरे स्वप्न हमें इसलिए बताए जाते हैं कि हम उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामने उसके वादों को लेकर के खड़ा हो। परमेश्वर ने जो प्रबंध किया है यीशु मसीह में हमारे लिए, उन बातों को, उन वचनों को लेकर के उससे हम बातें करें। और जैसा कि निर्गमन के पुस्तक उसके 32 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। परमेश्वर की मर्सी, परमेश्वर की करुणा जो है दंड से बड़ा है, और इस प्रकार के स्वप्न का यही उद्देश्य है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें दिखाया जाता है तो किसी भी स्थिति में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे परमेश्वर के वेदी के पास में लाने की जरूरत है। परमेश्वर निश्चित रूप से अपने जो है प्लान के अनुसार करेगा, क्योंकि उसकी प्लान यह है सारी मनुष्य जाति को बचाना। पवित्र आत्मा जिनके लिए हम प्रार्थना करेंगे उनके मन को कायल करेगा और वो लोग पश्चाताप करेंगे और निश्चित रूप से वो बच जाएंगे, वो नष्ट नहीं होंगे। तो जो वार्निंग ड्रीम्स है उसको अल्टर में, वेदी में लाया जा सकता है, उसके लिए प्रार्थना किया जा सकता है। परमेश्वर की करुणा बड़ा है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, और जो है हम यदि परमेश्वर के दया को स्मरण दिला करके उससे हम बातें करेंगे, उससे विनती करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है वो स्वप्न जो है विपत्ति के स्वप्न पूरे नहीं होंगे, अपितु परमेश्वर के एक बड़े अनुग्रह को हम देख पाएंगे। तो जब जब इस प्रकार के आप स्वप्न को देखते हैं, जब जब इस प्रकार के दर्शन को देखते हैं, आपको प्रार्थना में जाने की जरूरत है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। इस समय प्रार्थना का समय। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर, जिन्होंने ये संदेश को सुना है पिता परमेश्वर, वार्निंग ड्रीम से जो है पिता परमेश्वर,
वो निश्चित रूप से चेतावनी के लिए होता है पिता परमेश्वर, ताकि लोग प्रार्थना करें, और यदि प्रार्थना नहीं किया जाएगा तो वो पूरी हो जाएगी पिता परमेश्वर, वो उपत्ति आ पड़ेगी पिता परमेश्वर। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर प्रार्थना करने का मन दे पिता परमेश्वर। जितनों ने आज इस संदेश को सुना है पिता परमेश्वर, बड़े हियाओं को दीजिए पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को आशीष दे, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद देते, हर एक बातों में आपकी महिमा होने पाए, यीशु के नाम से विनती मांगते, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।